देखिए, जहाँ तक क्रिश्चियन समुदाय की बात है जी, क्रिश्चियन समुदाय इससे जो प्रभावित है वो आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो बना था आपका 1872 में, बस वो उससे प्रभावित है। उसी में क्रिश्चियंस की मैरिज के क्या तरीके होंगे, क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से उनकी मैरिज की प्रक्रिया होंगी। जहाँ तक ट्रिपल तलाक का मामला है या सेकंड मैरिज की बात हम करें तो वो क्रिश्चियंस में अलाउड नहीं है, ये आप सबको मालूम है इस चीज़ को। लेकिन मैं क्रिश्चियन समुदाय की बात के अलावा, क्योंकि मैं उस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मगर उसके साथ साथ मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर भी हूं, तो मैं उस चीज को भी सामने रखना चाहूंगा आपके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है जी, जिसमें हमें अपने धर्म के अनुसार अपनी प्रैक्टिसेस और अपने सारे क्रियाकलाप करने की आजादी दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो वो उसी के बाद की एक चीज है, वो हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके 51 तक दिए हुए हैं, 51 तक, अनुच्छेद 51 तक। उसमें 44 में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि राज्य जो है वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। जी, अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे निर्णय हैं, तमाम ऐसे डिसीजन हैं जिसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि राज्य के निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अगर टकराव होगा तो हमेशा मौलिक अधिकारों की जीत होगी, क्योंकि मौलिक अधिकार दिए गए हैं डायरेक्ट जनता को, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिर्फ वो डायरेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जो कि हम लोगों ने लिया है एक्ट ऑफ 1935 से जी, और उसमें कुछ इंडियनाइजेशन भी हुआ है, कुछ भारतीयों की बातें करी है, शेड्यूल कास्ट की बात करी है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी है, गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल्स की बात हम लोगों ने करी है, पंचायती राज की बात करी है। तो ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन भी, एक राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते भी और क्रिश्चियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के नाते भी, मेरा सीधा सीधा यह है कि किसी भी हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत हमारे देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक तरीके के लोग नहीं रहते हैं, एक भौगोलिक स्थिति नहीं है। हम अगर ये बात करें कि जिस समय बीजेपी सरकार जब भी आती है वो हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाती है, जबकि सच्चाई यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों को या माइनॉरिटीज पे ही कोई वो नहीं है जी, बल्कि तमाम ऐसे एक्ट हैं जो हमारे हिंदू समाज के, हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर एक आघात होगा। जाहिर सी बात, मेरे एक पास पहलू भी ये भी पूरी बनता लिस्ट है है।